हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो गाइस डी मार्ट पे लेकर आई हूँ मैं। गाइस डी मार्ट का एनालाइज लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डी मार्ट 2002 में ओपन हुआ था और उसको 10 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में। गाइस इसने ऐसा नहीं है कि ट्रबल्स का सामना नहीं किया, बहुत ट्रबल्स का सामना किया है गाइस। ये एक ऐसी स्टोर है जो अपने स्टोर खुद ओपन, अब तक इसके कम से कम 80% से ज़्यादा के खुद स्टोर हैं इसके, और उसकी खुद की ज़मीन है जिसमें इसका रेंटल अमाउंट बचता है। गाइज ये एक ऐसा स्टोर है जो जिसको जो अपने मैन्युफैक्चरर्स से उसको डिस्काउंट मिलता है, और ये वॉल्यूम डिस्काउंट भी इसको मिलता है गाइज़। वहीं इसके साथ साथ गाइज़, जैसे कि जब ये डी मार्ट कंपनी जब ओपन हुई थी तो उसने क्या किया था, जैसे कि पहले एक स्टोर ओपन किया इसने, ठीक है, फिर उसने दूसरा स्टोर ओपन किया। एकदम से इसने स्टोर ओपन नहीं किया है गाइज़, क्योंकि एक स्टोर चलाते हुए दूसरे स्टोर को ओपन करने के लिए आपको पता है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। और एक जैसे डी मार्ट के जो डायरेक्टर हैं वो है राधा कृष्ण जी। तो गाइज जो उनका एक जो स्ट्रेटजी है ना, जो डी मार्ट का जो मॉडल स्ट्रेटजी है वो बहुत ही अलग है। जैसे कि आपको पता है एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे, और जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट अच्छे से करता है वही एक अच्छा बिजनेसमैन होता है। तो गाइज इनका जो बिज़नेस मॉडल का पर्पस है ना वो बहुत अलग है। इन लोगों ने ज़्यादातर ना अपनी उसमें परचेज़ के अमाउंट को कम किया है, अपने एक्सपेंस को कम किया है। इन्होंने ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि जो स्टोर्स के जो लाइक आप कह सकते हो कि जिस तरीके से स्टोर्स में स्टाफ होते हैं ना, उन्होंने स्टाफ ज़्यादा रखे, ठीक है, और ना ही उसने उसकी डेकोरेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया। नॉर्मल से आपको इसके स्टोर्स देखने को मिलेंगे। गाइस एक चीज़ और है कि इसने रीजनल की जो चीज़ें होती है, जो लोकल चीज़ें होती है वो सारी रखी हुई हैं। जैसे और बाकी स्टोर्स हैं, सुपरमार्केट, ये सब चीज़ें नहीं रखते हैं। लोगों को उस वक्त किराने की दुकान पे जाना पड़ता है ये सारी चीज़ें परचेज़ करने के। लेकिन डी मार्ट ने क्या करा, वो सारी चीज़ें रखी है डी मार्ट ने कि लोग आए और उधर उनके पास ही आकर परचेज़ करें गाइस। तो ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया है। वहीं जैसे कि आपको पता है कि जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हो गाइस, रिटेलर कभी, एक चीज़ बता दूँ, रिटेलर कभी भी प्राइस नहीं रखता है, प्राइस रखता है मैन्युफैक्चरर। तो जब मैन्युफैक्चरर प्राइस रखता है तो रिटेलर को बहुत सोचना पड़ता है कि वो ऐसा क्या मार्जिन निकाले कि उसको प्रॉफिट भी हो, ठीक है। गाइस एक चीज़ और अच्छी है कि डी मार्ट अपनी जो मैन्युफैक्चर कस्टमर से जिनसे वो सामान ख़रीदता है, जो उसके यहाँ स्टोर करते हैं सामान, उनको वो 5 या 7 दिन में उनके पैसे वो दे देता है। वहीं जो और बाकी सुपरमार्केट्स लगा लो, वो कम से कम 21 दिन या पूरा 1 मंथ लगाते हैं उनका पैसा देने में। इसी वजह से ये रीज़न भी है कि मैन्युफैक्चरर जो हैं वो डी मार्ट को डिस्काउंट देते हैं। क्या देते हैं गाइस? डिस्काउंट देते हैं वो डी मार्ट को। तो गाइस बहुत बड़ी बात होती है इसमें, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस, इसका प्रॉफिट बढ़ता है। अब देखिए प्रॉफिट बढ़ रहा है, अगर ये परचेज़ का प्राइस, हम जो कहते हैं सेल प्राइस अपने कम रखे प्रोडक्ट के, अगर ये प्रोडक्ट के अपने सेल प्राइस कम रखता है तो उससे इसको इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो इसको कहीं ना कहीं हो ही रहा है ना, तभी तो ये कर रहा है। और बड़ी बात ये है कि इसकी सेल प्राइस, जो प्रोडक्ट के प्राइस जो होते हैं वो कम होते हैं, तभी तो इधर भीड़ रहती है। भीड़ रहने की वजह से ही ये इतना ग्रो कर पा रहा है गाइस। तो और अपने स्टोर्स और ओपन करा जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी खुद की ज़मीन होती है, खुद के स्टोर होते हैं, इसका रेंट का अमाउंट बचता है। तो गाइस कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट और मार्जिन कहीं ना कहीं अपना कमा ही लेता है। तो डी मार्ट एक ऐसी कंपनी है गाइस जिसमें अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो ना तो लॉन्ग टर्म के लिए गाइस, एकदम से नहीं उठाए ये एकदम से नहीं उठाए, इसको टाइम लगा। इसने बहुत सी चीज़ें फेस करी। पहले उसने एक स्टोर ओपन करे, फिर उसने 2 स्टोर ओपन करे। ऐसे करते करते कम से कम उसके ऑल ओवर इंडिया में बहुत से 80% से भी ज़्यादा के स्टोर होंगे डी मार्ट के गाइज। दूसरी बात ये है कि डी मार्ट एक ऐसी मल्टी बैगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना, जिसमें आप आंख बंद करके ही कर सकते हो। उसके क्वार्टर वन के रिजल्ट भी आपने देखे थे, कितने अच्छे आए थे गाइज। देखिए ये स्टोर्स खुद के ओपन करता है,
प्राइस डिस्काउंट भी देता है, ये अपने स्टोर्स पे। तो हर कोई वहीं जाता है और हर मैन्युफैक्चरर चाहता है कि उसका सामान डी मार्ट के अंदर हो, डी मार्ट में बिके। तो उससे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको टाइम से पेमेंट मिल जाती है डी मार्ट से, और ज़्यादा मेन कुछ नहीं होता है। दूसरा, इसकी वजह से उनको डिस्काउंट भी मिलता है गाइस, वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता है, कैश इन्वेस्टमेंट। मतलब डी मार्ट ने जो अपना स्ट्रेटेजी मॉडल अपनाया है ना, जो कंपनी को चलाने का जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, उसका मॉडल जो है वो बहुत यूनिक है। क्योंकि देखिए, उसने अपनी एक्सपेंस कम किए हैं, खर्चों को कम किया है, और प्रॉफिट को क्या करा है, उसने प्रॉफिट को बढ़ाया है, खर्चों को कम किया है। तो बहुत बड़ी बात हुई है, बहुत बड़ी चीज़ करी है उसने ये चीज़ गाइस। वहीं आप देख सकते हो आज ये स्टॉक 4,291 का है। वहीं मैं आपको दिखा दूँ उसका 5 साल का भी मैं दिखा देती हूँ गाइस। जहाँ आप ये देख रहे हो, कहाँ ये स्टॉक 1,000 पे था। आप अभी भी मत देखिए, अब इससे भी आपको मैं मैक्सिमम बताऊँ तो गाइस, ये 2018 से 18 में देख लो, 616 का स्टॉक था ये, 616 का। आज कहाँ ये 4,000 पे पहुँच गया है। तो आप खुद सोचिए ना, जितना ये रिटर्न देता है ना, जितना परसेंट इसने अभी तक रिटर्न दिया हुआ है, आप खुद देखिए, मैक्सिमम ऑल टाइम का 595.58% तक का इसने रिटर्न दे गए। कोई भी बहुत मेन ऐसा बहुत कम ऐसे सुपरमार्केट्स होंगी जो इतना रिटर्न्स देती होंगी, जो रिलायंस, ये सब चीज़ जो कंपनीज़ की हैं, जो सुपरमार्केट्स हैं। बट डी मार्ट एक ऐसा स्टोर है जहाँ पर हमें हर चीज़, ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी भी। दूसरा, वहाँ पर डिस्काउंट जो चीज़ें सामानों पे मिलती है। वहीं आप ये देखिए ना, स्टॉक कितना हाई जा रहा है, स्टॉक धीरे धीरे कितना हाई जा रहा है। आज ये कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है, आप देख सकते हैं 4,000 पे पहुंच चुका है। कहाँ इसकी शुरुआत 616 से हुई थी गाइस। उससे पहले तो 2002 में ये स्टोर बना था, उसके बाद ही ये मार्केट में आया होगा। इसमें NSE BSE में शेयर प्राइस में डाला होगा इसने NSE में। तो गाइस, डी मार्ट NSE में है। और कुछ इसके क्राइटेरिया होते हैं, सिर्फ 5 क्राइटेरिया तो पूरे कर ही रहे, 6ठा क्राइटेरिया इसका रह रहा है, जिसमें थोड़ा टाइम ही है। जो निफ्टी 50 में भी शामिल हो जाएगा, NSE की 50 कंपनियों में भी शामिल होगा। गाइस, इसका मार्केट कैपिटल देख सकते हो कितना बड़ा है। मतलब आपको मैं अब क्या ही बताऊँ कि कैसा ये स्टॉक है। आप खुद ही देख सकते हैं, आपको खुद ही पता है, आप खुद ही जानने वाले हैं। मेरे से ज़्यादा नॉलेज आप लोगों के पास है, आप खुद से चेक करिए। क्योंकि आप जो सामान खरीदते हैं वो आप कहाँ से लाते हैं, और वो सामान कहाँ से आता है, बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं गाइस। तो मैं आपको बस इतना ही बोलूँगी, स्टॉक बड़ा अच्छा है, आपको मैंने इसका एनालाइज बता दिया है गाइस। कंपनी काफ़ी अच्छी है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आँख बंद करके लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी गाइस, कोई इन्फ्लुएंस नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, डिपेंड आप लोगों पे करता है, आपको कैसा सही लगे। बाकी मेरी माने, मेरे ओवरव्यू के अकॉर्डिंगली जितना मैंने स्टडी करा है, बहुत अच्छी कंपनी है। जिस तरीके से ये मल्टी बैगर होती जा रही है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अभी जिस तरीके से अमाउंट पे मिल रही है, जितने अमाउंट पे, और जो इसका 52 वीक का हाई है 5,000 तक, तो कहीं नो डाउट ही यहाँ तक भी पहुँच जाएगा। फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उसको परचेस करना। अभी तो थोड़ा डिस्काउंट में मिल रहा है तो आप परचेस कर सकते हैं ना, तो आप ईजिली इसको परचेस करिए। बाकी स्टडी करिए, चेक करिए, देन इन्वेस्ट करिए। मैं आपको यही बात बोलूँगी। बाकी गाइस, आप लोगों के लिए और भी ऐसी अच्छी वीडियोस मैं लाती रहूँगी, जिसमें एनालाइज और उसके बारे में मैं कुछ बताऊँगी भी आपको, ताकि जो आप लोगों के लिए स्टॉक सेलेक्ट करने में ईजी हो पाए। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए और मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाती रहूँ, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गुड बाय गाइस, थैंक यू।